नमस्कार। 10 मिनट्स जीके फैक्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्यों पर निगाह डालते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार का दर्जा छीन लिया गया था 44वें संशोधन द्वारा। जी हाँ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से अलग कर दिया गया और इस तरह से 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के दर्जे से वंचित कर गया। राजदूत व उच्चायुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। इसे कहा जाएगा क्या? इसे कहा जाएगा राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति। जी हाँ, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति ही है जिसकी वजह से राजदूत या उच्चायुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं, न कि प्रधानमंत्री के नाम से। अगला तथ्य, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति व दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ये उल्लिखित है कहाँ? ये उल्लिखित है संविधान के अनुच्छेद 79 में। जी हाँ, अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए, संघ का मतलब है कि जो हमारा देश होगा ये संघ है कई राज्यों का, तो संघ की एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जिसे इंडियन यूनियन कहा गया था। इसे संघ कह लीजिए, भारतीय संघ कहिए या केवल संघ कह लीजिए। यहाँ संघ का आशय जो है वो भारतीय संघ से है। तो इसके लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ध्यान रखिएगा, केवल दो सदन ही संसद नहीं है, दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, साथ ही साथ राष्ट्रपति। कोई भी कानून लोकसभा या राज्यसभा में पहले आएगा, फिर दूसरे सदन में पारित होगा और उसके बाद में वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही वह ड्राफ्ट, वह बिल कानून बनेगा। ठीक है, तो सदन क्या है? दोनों सदन और राष्ट्रपति को मिला के संसद बनता है। ये उल्लिखित कहाँ है? ये उल्लिखित है अनुच्छेद 79 में। 79 के बाद 80 आता है 79। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। जी हाँ, राष्ट्रपति ही वह सर्वोच्च अधिकारी है जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कदाचार यानी कि भ्रष्टाचार या किसी भी कारण से अगर असमर्थता है तो इसके आधार पर उन्हें पदच्युत करने का अधिकारी है। कौन? राष्ट्रपति। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/6। याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं विधान परिषद में कितने? कुल सदस्य संख्या का 1/6, यानी कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 जो है वह राज्यपाल मनोनीत करेगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या है कितनी? देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को अगर जोड़ लें तो कुल न्यायाधीशों की संख्या बनेगी 34। जी हाँ, 34 कुल न्यायाधीश हैं, इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को अगर हम मिला लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व अगर विघटन हो जाए, यानी कि प्रधान जी का अगर बस्ता जमा हो जाए, तो चुनाव करा लिया जाना चाहिए। कितने माह के भीतर? याद रखिएगा, 6 माह के भीतर। यानी कि जितने भी पंचायतें हैं वैसे तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर पंचायत पहले ही विघटित हो जाती है तो विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह उल्लिखित है कहाँ? अनुच्छेद 214 में। ध्यान रखिएगा, जब हम बोलते हैं अनुच्छेद 214, इसका तात्पर्य होता है संविधान के अनुच्छेद 214।
संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद अगर चाहे तो विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या? राज्यों का संघ। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। किस तरह के न्याय की? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। अधिनियम जिसके द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, इसे हमने जाना था भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से। जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम, इसे भारत शासन अधिनियम भी कई लोग कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, यह वह अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और इस तरह से प्रांत स्वायत्त संस्था हो गए या स्वायत्त राज्य हो गए और इस तरह से भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई। एक तो भारतवर्ष, ठीक है, और दूसरा अलग अलग राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 का था। इसका संबंध किस तरह के अधिकारों से था? तो ये संबंध रखता है मौलिक अधिकारों से। जी हाँ, मौलिक अधिकारों की बात करता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये 1967 का वाद था और इसमें यही बात कही गई थी कि किसी भी सरकार को कभी भी कोई भी संशोधन ऐसा करने का अधिकार नहीं होगा जो संविधान की जो मूल आत्मा है उससे छेड़छाड़ करता हो। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद है 356, जिसके तहत राष्ट्रपति तंत्र की विफलता के कारण के चलते किसी भी राज्य में इमरजेंसी लगा सकता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, और एक और है 352 अनुच्छेद। 352 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह वित्तीय जो है अगर संकट आ जाए तो लगता है। उसमें तमाम तरह के अधिकार जो है वह बने रहते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 356 है माफ़ कीजिएगा, ये राष्ट्रपति शासन है, इमरजेंसी नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वह 356 लगेगा जब तंत्र की विफलता हो जाए। और इसके अलावा 352 अनुच्छेद के अंतर्गत जब वित्तीय संकट की स्थिति हो तो भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी राज्य में। ठीक है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है कौन? लोक लेखा समिति। जी हाँ, लोक लेखा समिति वह समिति है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। भारतीय नागरिकता अर्जन से संबंधित शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय कौन है? यानी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति नागरिकता पाना चाहता है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, इसका निर्धारण करने वाला निकाय कौन है भारत में? संसद। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, संसद ही वह निकाय है जो भारत में नागरिकता अर्जन करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। जी हाँ, अनुच्छेद 33 है जो बात करते हैं सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित करने की। अनुच्छेद 33 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये है चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है, ये अनुसूची कौन सी है? चौथी अनुसूची।
मंत्रिमंडलीय तानाशाही की अवधारणा से संबंधित है कौन? रैमजे म्योर। जी हाँ, रैमजे म्योर याद रखिएगा, ये संबंधित है मंत्रिमंडलीय तानाशाही की अवधारणा से संबंधित है ये रैमजे म्योर। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था कब? 1956 में। 1956 में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। संघीय शासन का एक गंभीर दोष क्या है? जो संघीय शासन होता है जिसमें द्वैध शासन चलता है इसमें पृथकता का भय रहता है। राज्य कहीं किसी संघ से पृथक होने की कोशिश न करें, ये एक भय रहता है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रत्यावर्तित रह सकता है कितने समय के लिए? अधिकतम 6 माह के लिए। यानी कि अगर राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी कर दिया जाए किसी राज्य में, तो वहाँ का जो विधानमंडल है, जब तक उसके द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाएगा तब तक ये अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जो जारी किया गया है ये अधिकतम 6 माह तक ही प्रत्यावर्तित यानी कि लागू रह सकेगा और इसके बाद में यह स्वतः खारिज मान लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया लाइक्स और शेयर्स के माध्यम से हमारा समर्थन करें। आपकी प्रतिक्रियाएं अच्छी लगती हैं जिनके लिए हम आपके हृदय तल से आभारी हैं।